चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, एक और ब्लॉग में स्वागत करती हूँ आप सभी का। और गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 10 बज चुके हैं, वैसे मॉर्निंग है अभी। और बच्चे गुंजन स्कूल गई है और चारू को अभी नहलाई है। चारू वो खेल रही है। चारू आई करना बेटा। तो चारू खेल रही है। चारू का अभी स्कूल डाला नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी ना उस टाइम पर। तो जब से इसको घर पे ही रेस्ट पर डाल रखा है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी और चिड़चिड़ी भी। चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा हो गया था ना कि मतलब बहुत ज़्यादा हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। जो चिड़चिड़ापन था और खाने पीने की जो भी व्यवस्था वो धीरे धीरे ही होती है। तो मतलब सारा काम तो क्या, अभी बस साफ़ सफाई वगैरह बची है और तो नहीं। अब मैं कर रही हूँ, थोड़े से बर्तन हैं और थोड़ी सी सफाई की सोच रही हूँ। साफ़ सफाई अभी बेड ऐसे ही पड़े हैं, ठीक से नहीं करे हैं कुछ भी। तो चलो गाइस, बनी रहिए। आइस फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। देखो मतलब मेरे कम से कम मैं गांव से आई थी ना, उसके बाद मेरे मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजलियाँ हो रही हैं। खुजली हो रही है वैसे, रेड नहीं हो रही है, लाल नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी, देखो। लेकिन खुजलियाँ हो रही हैं। मतलब तो यहाँ पे ऐसी खुजली चलती है, मीठी मीठी सी, खुजाते ही जाओ। तो आप भी आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा सावधानी से और हर चीज़ से मतलब बचा के रखिएगा। अभी तो ज़्यादा ही ले रहा है, सबसे पहले छोटे बच्चों को ले रहा है। तो मैं सोच रही हूँ, मतलब विश्वास तो नहीं हो रहा कि हो जाए, लेकिन मतलब डर सा ही है। जैसे जो बीमारियां हो जाती है, जब जो उस टाइम पे इन्फेक्शन वाली बीमारी चली थी बच्चों में, जिस टाइम पे मतलब इसको उल्टी दस्त हुए थे हल्के से, उसमें हम छूटते ही से अगर ध्यान दे लेते तो इतनी बीमार नहीं होती है। लेकिन छूटते हमने ध्यान नहीं दिया है। इसका शुरुआत होते ही ध्यान दिया है, थोड़ा लेट दिया है, इतनी तो वो बीमारी इसके पूरी बॉडी में कवर हो गई है, मतलब पूरी बॉडी में फैल गई है। उसके बाद ध्यान दिया तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और चारू अभी भी मैं मतलब मुझे थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि जो आदमी ऐसी सिस्पेशन से जूझ जाता है, ये चीज़ें मतलब बिता लेते हैं, तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा बीमारियों से, हर चीज़ से मतलब डर लगने लग जाता है। तो मतलब मेरी 2 बेटियां अभी मेरी बिल्कुल भी मतलब खुदा ने दी है, लेकिन ठीक तुरंत ही कुछ न कुछ होता ही रहता है इनको। जब गांव में जब चारू को लेके गई थी मैं, तो मतलब चारू को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, बीमार हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट अभी जैसे गर्मियों में रुक के आई हूँ मैं, तो गांव में कुछ भी नहीं होता है इनको, बिल्कुल भी नहीं होता है कुछ भी। पूरी गर्मियाँ कैसे भी, मतलब इतनी गर्मी गांव में तो इतनी, हमारे मतलब मायके में तो थोड़ा गाँव है बहुत ज़्यादा ही, तो लाइट पानी की बहुत ज़्यादा व्यवस्था बहुत ही कम है। पानी तो ठीक है, लेकिन लाइट बहुत कम देते हैं, तो डिम दे देते हैं, ठीक नहीं देते हैं। सिटी लाइट नहीं है वहाँ पे, 24 घंटे वाली लाइट है। तो लेकिन फिर भी बाहर की हवा पानी खुले में जैसे घूम के आए, कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे दिल्ली आए, दिल्ली 2 दिन ठीक रही, और दिल्ली आते फिर प्रेरणा बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। फिर इसके चेकअप वेकअप करवाए तो इसको भी फिर वो पेशाब में इन्फेक्शन दिखाया। जैसे चारू को पेट में इन्फेक्शन हुआ था, वैसे प्रेरणा को भी पेशाब में इन्फेक्शन बताया। फिर इसकी भी अभी दवाइयाँ चली हैं कुछ टाइम के लिए, जब जाके प्रेरणा ठीक हुई है। तो मतलब मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन चलती रहती है, बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा चलती रहती है। तो मुझे इतना डर लगता है कोई भी बीमारी आने से पहले कि किसी उसके हो रही है, इन्फेक्शन वाली है, कहीं मुझे हो जाए, मुझे होते ही मेरे बच्चों को हो जाए। क्योंकि मेरे टच में ज़्यादा रहते हैं बच्चे, पापा तो सुबह से चले जाते हैं और बच्चे मेरे टच में रहते हैं, तो मतलब डर सा लगा रहता है। अब जैसे खुजली चल रही है और वैसे ही बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो ऐसे डर लग रहा है कहीं आई फ्लू हो। मैं एक बार को तो ये भी सोच रही हूँ, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैंने चश्मा लगा रखा, लेकिन चश्मा लगाने से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो मैं चश्मा लगाती नहीं हूँ। और अब काफ़ी टाइम हो गया आँखें जाँच करवाए भी, तो मैं जाँच करवाई भी नहीं है, सोच रही हूँ करवा लूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि आपके बच्चों का भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और फालतू की बातों पे कि ये नहीं है, वो है, कुछ भी नहीं है, ये है, वो है, सब कहने की बातें। बीमारी होती है, जो बीमारी चलती है वो चलती है। अगर आ जाते हैं चपेट में, किस्मत सही रही तो ठीक है, नहीं रही तो मतलब चपेट में आ जाते, तो वो तो आप जानते ही होती है पार। तो वही मुझे तो बहुत डर लगता है। और
तो चलो कर लेती हूँ अब मैं काम। सब गए हैं और 10 बज चुके हैं, तो मैं भी चलो साफ़ सफाई करके प्रेरणा का टाइम हो जाएगा स्कूल का, तो प्रेरणा को लेके आऊँगी मैं। तो चलो गाइस पहले करते हैं काम। चारू ना लिए, चारू के लिए मैंने पोहा बना दिया था, तो चारू ने भी पोहा खाया नहीं है। तो मैं मतलब डरा हुआ इंसान थोड़े डरी सिचुएशन से घबराता ही है। तो चलो गाइस पहले काम करते हैं, फिर करते हैं आपसे बातें। चलो किचन में। तो मैं छोटे मोटे काम से कर ही लेती हूँ। उसके पापा प्रेस रख के इधर ही रख के चले गए थे, इसे भी रख देती हूँ मैं पहले। पानी में मिल के रख देती हूँ। बज के 6 मिनट हो रही, 6-7 मिनट हो रही। क्यों 6 बज के 6-7 मिनट? तो यहाँ देखिए गाइज हमारी और आपकी बहुत सारी बातें हो गई है और अब हम काम करना स्टार्ट कर दे। पहले मैं अच्छे से डस्टिंग मार देती हूँ, क्योंकि रोड पे घर है ना, तो इतनी धूल मिट्टी हो जाती है, इतनी बहुत ज़्यादा। और जैसे पंखा चलता है गर्मियों के टाइम पर, तो एक और खासियत होती है, जैसे पंखा चलता है तो पंखे से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है। सर्दियों में इतनी धूल मिट्टी नहीं होती जितनी गर्मियों में होती है। तो मैंने बेड के सिराने और खिड़कियों में सब में डस्टिंग मार दी है, और मैं बेड को अच्छे से साफ़ करूँगी बेडशीट को। और क्योंकि सुबह सुबह बातों में बहुत टाइम बिता देते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड है वो एक साथ हो जाते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं। फिर एकदम से जब 1 घंटा बचेगा, हाँ अब छुट्टी होने वाली है बच्चों की, तो 1-1.5 घंटे पर पहला हम काम करना शुरू करते हैं। तो जब फिर झटपट काम करते हैं, कभी क्या करा कभी क्या करा, तो ऐसे मतलब जल्दीबाजी में काम गलत ही होता है, सही नहीं होता है कभी भी। तो मैंने बेडशीट भी साफ़ कर दी है। तो यहाँ पे मेरी डस्टिंग और बेड साफ़ हो गया है, और अब लगा देती हूँ मैं झाड़ू। मैं मेरे एक रूम है छोटा सा, आप जानते हो किराए में, तो मतलब रेंट पे रहते हैं, उसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। मतलब एक ही रूम होता है, अगर ज़्यादा लेंगी तो ज़्यादा किराया लगेगा, छोटा लेंगी तो छोटा किराया लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं इस रूम में कैसे एडजस्ट करती हूँ मेरा इतना सामान। अब आप देख लो, एक रूम है मेरे पास, उसमें सारे सामान है, वॉशिंग मशीन भी, फ्रिज वगैरह, टीवी, कूलर, पंखे, जो भी सामान होते हैं, तो सारे सामान है। तो मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ, आपको दिख ही रहा है मेरा रूम मैंने कैसे ऊपर नीचे से सामान बिड़ा रखे हैं। तो मैं इस तरीके से ही एडजस्ट करती हूँ। मुझे बहुत टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में भी, कभी इसके नीचे से अच्छे से साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती है। जब ज़्यादा सामान रूम में हो जाते हैं उस टाइम पे, तो अच्छे से मैं साफ़ सफाई भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है। बहुत टाइम लगता है साफ़ सफाई करने में, होती तो है लेकिन टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो झाड़ू मैं लगा रही हूँ, और जैसे झाड़ू ये आधा पौन घंटा मुझे झाड़ू लगाने में लग जाएगी। एक रूम में, सिर्फ एक रूम में आधा घंटा मुझे झाड़ू लगाने में लग जाती है, और आधा घंटा मुझे पोंछा लगाने में लग जाता है। तो लगा लो कि रूम में एक झाड़ू और पोंछे में 1 घंटा तो मेरा ये ख़राब हो जाता है। अगर किचन में और थोड़े से बर्तन धो देती हूँ, ये बर्तन सेट कर देती हूँ पहले। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में जैसे मेरे गैस वगैरह हो गई, और गैस चूल्हा वगैरह हो गया, चकला बेलन हो गए, और तवा वगैरह हो गए, इनको मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये देखो, मैं गांव चले गई थी तब गुन्नू के पापा ने सारे इनके हत्ते वगैरह जो हमारे वो होता है तवा, उसके हत्ता को निकाल दिया। पता नहीं भी इससे क्या करा है, ऐसा क्या नहीं करा, तो उसका हत्ता निकल गया। और मैं फटाफट से बर्तन धो देती हूँ।
तो यहाँ पे ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ और जितने बर्तन होते हैं उतने को ही मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ ताकि ज़्यादा ना हो बर्तन, क्योंकि एकदम में फिर दिक्कत होती है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो अब तो गैस चूल्हा के और ये जो हमने अभी खाना खाया था, गुन्नू के पापा ड्यूटी गए थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था, वही बर्तन हैं। तो मैं फटाफट से इनको साफ़ कर देती हूँ और फिर मैं लगाऊँगी पोंछा। घर का काम और सारा काम कंप्लीट कर लिया है और अब गुन्नू का भी टाइम हो गया है। देखो आपको दिखाते हैं, 1:30 बज चुका है। तो चलो अब चलते हैं गुन्नू को लेने। काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी मैं नहाई हूँ, थोड़ी सी बातों में लग गए थे, थोड़े से लेट हो गए थे। और चलो अब कंप्लीट काम हो गया है, सारी डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा सब बिल्कुल हो गया है। मैं गुन्नू को फिर मिलवाती हूँ, गुन्नू को घर पे लाके। चलो चलते हैं गाइस, चलते हैं, आ गए हैं गली में क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, बच्चों का टाइम हो चुका है और जल्दी जल्दी चलते हैं। अब फिक्स 1:30 बज चुका है, यहाँ फिक्स 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है उनकी। तो बारिश आ रही है, आने दे बेटा बारिश को। चल थोड़ी सी भीड़ खत्म हो गई। मम्मा छोटे बच्चों के लिए नहीं ऐसे स्कूल की। तो भाई आप पहुँचे हैं, अभी आके बैठे हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, अचानक से बदल हो रही है। इसकी कर देते हैं ड्रेस चेंज। लाओ, क्या हो गया? क्यों? बुखार तो नहीं है तुझे? या आइसक्रीम मत खाओ एक दो दिन ये आइसक्रीम मत खाओ। सही कह रही हूँ, 3 दिन नहीं। ये तुझे बुखार जो होता है ना हल्का हल्का सी, इसकी वजह से फिर टांग में दर्द होता है। अच्छा फिर ट्यूशन में जाएगा जाएगा। एक दिन का तो फिर कल चलेगा। खेलेगी नहीं, सोएगी, सोएगी तब तो बता, नहीं तो आना तो सुबह को बहुत बाथरूम है। देख ऐसे है ना, कभी लट्टू फूट जाएगा। शैतान है ना, पूछो मतलब जल्दी से कपड़े उतार, वॉशरूम आ रही है मुझे और फिर खेलने के लिए निकल रहे हैं। फिर मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, आज मुझे ट्यूशन नहीं जाना और खेलने के नाम से तो सब खत्म हो जाते हैं, टांगों का दर्द सब कुछ। तो चलो अब इसे कुछ खाना वाना खिला देते हैं। अब हो गए दोपहर लंच कर लेते हैं क्योंकि हमने तो सुबह भी खाना नहीं खाया है और बच्चों ने तो चलो लंच में खा लिया था सुबह में। ये सुबह में मैंने गुन्नू को टिफ़िन में बनाए थे पोया, थोड़े से बचे हैं और तो इसको डाल दिए मैंने और खाने लग गए हैं बच्चे भी। अब खाना क्या खा रहे हो भाई? हम रोटी सब्जी और आम और पोहा। पोहा। तो चलो खाना खा लेते हैं। और तो गाइज अब मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ क्योंकि अब ट्यूशन का भी टाइम हो जाएगा। इसके 3 बजे खाना वाना खाएगी, जितने फ्रेश होएगी उतने
काटूंगी, रख दो इधर। फ्रेश होएगी उतने 3 बज जाएंगे, फिर इसको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। पहले खाना वाना खा रही थी। तो आज का ब्लॉग गाइस मैं यहाँ तक ही रखती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ ब्लॉग पे ज़रूर आया करो, और लाइक कोई नहीं करता है तो लाइक भी कर दिया करो। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। और मम्मी की सब्सक्राइब को भी आगे बढ़ा दिया करो। हाँ, मम्मी के सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। हाँ भाई, तो कम से कम हमारे ना सुनने तो हमारे बच्चों की तो ज़रूरी सुन लो भाई। ये मत सोचो भाई ये मॉडल पना तो है नहीं हमारे अंदर। हम तो देखो गांव के गंवार है तो गंवार ही रहेंगे। हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो चलो मैं मेरी वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। मिलते हैं इससे भी अच्छी और प्यारी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।